हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे बीएसएफ एचसीएम का मॉक टेस्ट मैथ्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, सीकेंट ए इंटू सीकेंट प्लस 10 ए 1 माइनस साइन ए कोसिकेंट स्क्वेयर ए माइनस 1 इंटू साइन स्क्वेयर ए का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमारे पास है सीकेंट थीटा। ठीक है, सीकेंट ए की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1 अपॉन कोस ए। ठीक है, और सीकेंट ए की वैल्यू भी यहाँ पे 1 अपॉन कोस ए हो जाएगी, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी, कोस साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, तो हम इनको वैल्यू को पुट कर लेते हैं पहले। तो साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन कोस ए, और उसके बाद साइन ए सीकेंट ए की वैल्यू भी हो जाएगी 1 अपॉन कोस ए, प्लस 10 ए की वैल्यू साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, बटे में कोसिकेंट स्क्वेयर ए माइनस 1, इसको अगर हम लिखना चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वेयर ए माइनस 1। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा, ये है हमारे पास साइन स्क्वेयर ए। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वल टू, अगर हम लिखते हैं अभी हम इसके अंदर करेंगे, हम इसको 1 अपॉन कोस स्क्वेयर 1 अपॉन कोस को कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन कोस स्क्वेयर हो जाएगा, 1 अपॉन कोस स्क्वेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू पीछे क्या है 1 माइनस साइन ए। ठीक है, और बटे में अगर हम लेते हैं तो ये हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए अपॉन में आ जाएगा साइन स्क्वेयर ए। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या है, यहाँ पे साइन स्क्वेयर ए है। ठीक है, तो साइन स्क्वेयर ए से साइन स्क्वेयर ए कट जाएगा, इस 1 माइनस साइन स्क्वेयर से ये वाला कट जाएगा, तो हमारे पास कितना बचा, 1 अपॉन कोस स्क्वेयर ए बचा, जो कि किसके बराबर होता है, जो कि बराबर होता है सीकेंट स्क्वेयर ए के बराबर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दे रखा है 7 इंटू 8 की पावर 1/3 प्लस 125 की पावर 1/3 की पावर 3 की पावर, यहाँ पे पूरी कितनी दे रखी है, 1/4। ठीक है, तो अगर हम इसकी पावर देखते हैं, ये 8 की पावर 1/3 कितना होता है, ये होता है 2, प्लस 125 की पावर 1/3 कितनी होती है, ये होती है 5। ठीक है, और अगर इसकी पावर हम कितनी करते हैं, इसकी पावर हम 3 कर देते हैं, और यहाँ पे दे रखा 7, और इसकी पावर अगर हम 4 कर देते हैं तो 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे 7 गुणा में आ जाएगा 7 की पावर 3, और यहाँ पर 7 की पावर 1 है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 1/4। ओके, तो 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, इस 1/4 से 4 कट जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 7। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड 7 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक कंटेनर सामान्य रूप से 5 घंटे में भर जाता है, हालांकि तल में रिसाव होने के कारण 6 घंटे का समय लगता है। यदि कंटेनर भरा हुआ है तो कितने समय में कंटेनर खाली करेगा, यदि वह अवधि के दौरान कंटेनर में पानी भरने की अनुमति नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखते हैं, पहले टाइम ए कितना लेता था, ए लेता था 5 घंटे, और ए और बी के साथ इसने कितना टाइम लिया है, ए और बी के साथ इसने टाइम लिया 6 घंटे। ठीक है, मतलब बी को काम करने में कितना समय लगा है, बी को काम करने में 1 घंटा ज़्यादा लगा है। ठीक है, हो गया ये। अगर हम देखते हैं इस वाले का काम 1 घंटे में ये कितना काम करेगा, तो 1 घंटे, जैसे कि हमने मान लिया कि वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना है, वॉल्यूम ऑफ टैंक है इसके अंदर वी। ठीक है, तो 1 घंटे के अंदर ये कितना भरेगा, 1 घंटे में भरेगा ये v/5, और ये 1 घंटे में कितना भरेगा, ये 1 घंटे में भरेगा, खाली कर देगा, तो ये हो जाएगा v/6। ठीक है, तो अगर हम इनमें से दोनों का ये इसमें बता रखा है खाली करना है। ठीक है, तो v-5 बटे में घटा में आ जाएगा v-6। ओके, तो हम अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो 30 आ जाएगा, और 6 - 5 हो जाएगा v। ठीक है, मतलब ये इस वॉल्यूम को बढ़ने के लिए कितने घंटे लेगा, ये लेगा 30 घंटे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक चोर 2 बजे
पर एक कार चुराता है और उसे 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलाता है। चोरी का पता 3 बजे चलता है और कार मालिक 105 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरी कार में चोर का पीछा करता है। मालिक कितने बजे चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं इसमें बता रखा है कि 2 बजे ये चुराता है और 70 किलोमीटर गति से चलता है। तो 2 बजे ये चलता है 70 की गति से। ठीक है, तो 3 बजे ये कहाँ पर पहुँच जाएगा, 70 पे पहुँच जाएगा। अगर हम 4 पे देखते हैं तो ये कहाँ पर आ जाएगा, 140 पे। और अगर 5 बजे देखते हैं तो ये कहाँ पे आ जाएगा, 210 पे। ठीक है, ये वाली है ए की गति, ये वाली आ जाएगी बी की गति। तो बी 2 बजे तो था नहीं, 3 बजे ये स्टार्ट हुआ था, तो ये भी यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये चोरी का पता चलता है और ये कितने पे चलता है, 105 किलोमीटर के हिसाब से चलता है। तो 4 बजे कितने कहाँ पर पहुँचेगा, 105 किलोमीटर पहुँचेगा। और 5 बजे कहाँ पर पहुँच जाएगा, 210 किलोमीटर पहुँच जाएगा। मतलब ये कितने बजे पहुँचेगा, तो ये 5 बजे उसको पकड़ लेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। रजनीश ने एक बैंक से 1500 रुपये की राशि उधार ली और 2 समान किस्तों में ब्याज सहित पूरी कर दी। यदि जहां रजनीश ने बैंक से उधार लेने के लिए 1 वर्ष बाद पहली किस्त का भुगतान किया, यदि ब्याज की दर 40% वार्षिक थी और ब्याज वार्षिक रूप से संयोजक होता था, तो रजनीश द्वारा भुगतान की गई प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात करें। तो अगर हम देखते हैं 40% का इसमें ब्याज दे रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 40 को हम परसेंटेज में बांट देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 10 से 14। ठीक है, और अगर हमें किस्त बनानी है तो इसका हम क्या कर देते हैं, इसका हम स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 196। ठीक है, तो ये वाली होगी हमारी किस्त कि हमें कितनी किस्त देनी है। ठीक है, तो अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो हमें इन दोनों को बराबर बनाना पड़ेगा। ये पहली वाली को भी बराबर बनाना पड़ेगा और दूसरे वाली को। तो इसको बराबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको बराबर बनाने के लिए भी हम इसमें 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये ऊपर वाला हमारा कितना हो गया, 140, और ये कितना हो गया, 100। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 240। ठीक है, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 392। ठीक है, ये आ गया 240 और ये आ गया 392। ठीक है, तो अगर हम इसकी वैल्यू देखते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें, इस वाले की, ये हमारा प्रिंसिपल है जो उसने उधार लिया है, ये हमारा वो है। ठीक है, और ये वाला हमारा क्या है, यह है अमाउंट। ठीक है, जो उधार लिया गया वो प्रिंसिपल 240 है और अमाउंट कितना लिया गया, 392। ठीक है, तो इसमें कितना लिया है, 1500 रुपये उधार लिया है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1500 रुपये। ठीक है, और ये इसका कितना गुना है, ये इसका 6.25 गुना है। तो अगर हम इसका 6.25 गुना करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 2450। ठीक है, अगर हम इसको 2 किस्तों में बांटते हैं तो बटे में 2 कर देंगे, तो हमें अगर इसको काटते तो कितना आ जाएगा, 1225। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 1225, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित एकाधिक दंड आरेख 1990 से 91, 92 से 93 तक किसी कॉलेज के 4 संकायों में विद्यार्थियों की संख्या में हुए परिवर्तन को दर्शाता है। ड्यूरिंग विच ईयर, किस वर्ष में के दौरान कला संकाय में न्यूनतम संख्या थी, मतलब किस साल इसमें बता रखा कि न्यूनतम संख्या कौन से साल थी, ये बताना। ठीक है, तो आर्ट्स हमारा कौन सा है, आर्ट्स हमारा शुरू वाला है। ठीक है, तो इसमें 630 दे रखी है, इसमें 550 दे रखी है, और इसमें कितनी दे रखी है, 500 दे रखी है। तो हमारे कौन से वर्ष के अंदर हो जाएगी, 1992-93 के अंदर हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला, जो कि इसमें दिखा नहीं रखा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। n इक्वल टू 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 है, तो n के धनात्मक गुणांक क्या होंगे। तो इसमें फैक्टर बताने हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव फैक्टर होंगे इसमें। ठीक है, तो n इक्वल टू 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, इसमें हो जाएगा 3 की पावर 2। तो पॉजिटिव फैक्टर बताने के लिए हम क्या करते हैं, पॉजिटिव फैक्टर बताने के लिए इन सभी को क्या कर देते हैं, इन सभी के जो पावर्स हैं उनके अंदर एक एक ऐड कर देते हैं। तो 3 + 1 मल्टीप्लाई बाय
2 प्लस में 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, तो कितने हो गए, ये हो गया 12। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 7400 की धनराशि पर 36 माह का साधारण ब्याज 888 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी, हमें ये बतानी है, ठीक है। तो हम SI का फॉर्मूला लगा देंगे इसके अंदर, SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई आ जाएगा पूरे पे 100, ठीक है। तो 888 का इसमें दे रखा है इक्वल टू 7400 गुणा में आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू हमें बतानी है, मल्टीप्लाई बाई 36 माह की है, ठीक है। 36 माह में कितने हो जाते हैं, 36 माह में हो जाते हैं 3 साल, ओके। और बटे में आ जाता है 100। अगर हम इसको इसे काटते हैं तो यहाँ पे आ गया 888 बटे में 74 गुणा में 3 कितना होता है, 74 गुणा में 3 हो जाता है हमारे पास 222, ठीक है। तो अगर हम इससे इसको काटते तो हमारे पास कितना बच गया, 4%, ठीक है। तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4%, ओके। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर दो विक्रय मूल्य के बीच का अंतर एक 45% की एकल छूट के बाद और दूसरा 20% और 25% की दो क्रमिक छूट के बाद 124 रुपये है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, तो ये हमें बताना है, ठीक है। तो एक तो एकल छूट तो दे रखी है, डिस्काउंट D1 इक्वल टू कितना है 45%, ठीक है। और D2 अगर हम निकालना चाहें तो सक्सेसिव लग जाएगा इसमें, ठीक है। तो 20% प्लस 25% माइनस का 20 गुणा 25 बटे में आ जाएगा 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 और 25 कितना हो गया 45, 45 घटा कितना हो गया 500 और बटे में आ जाएगा 100, ठीक है। तो अगर हम इससे इसको काटते हैं तो ये कितना हो गया, ये हो गया 40%, ओके। तो अगर हम देखते हैं पहले वाला कितना है 45% और दूसरे वाला कितना है 40%, तो कितने का डिफरेंस हो गया 5% का, 5% इक्वल टू, तो 5% की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, 5% की वैल्यू है 124, ठीक है। तो अगर हम 1% की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 24.8। तो अगर हम 100% की वैल्यू यहाँ पे निकालना चाहें तो ये आ जाएगी 2480 रुपये, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आम 10,000 रुपये प्रति टन की दर से खरीदा जाता है। यदि कुल आमों का 1/3 4% के आने पर बेचा जाता है तो सेम आमों को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन देन पर 30% का लाभ हो, ठीक है। तो यहाँ पे बता रखा है कि बचे हुए आम कितने हो गए, बचे हुए आम हो गए, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि बचे हुए आम हैं कितने x, ठीक है। तो x और इसमें बता रखा है कि कुल आमों का 1/4 4% के आने पर बेचा जाता है, ठीक है। तो x प्लस जो 10,000 में से आम हैं, ठीक है, उनको उनका 1/3 1/3 किस पर बेचा जाता है, 96 के हिसाब से बेचा जाता है, ठीक है। और इसमें बता रखा है कि पूरे लेन देन पर कितना लाभ हो, 30,000 का लाभ हो। तो यहाँ पे 10,000 पर कितना लाभ बता देते हैं, 30,000 का लाभ बता देते हैं, ठीक है। 130% कर देते हैं इसको। अगर हम इसमें से इसको काटते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 0 से ये जो 0 गई, ठीक है। इन दो जीरो से हम ये 2 जीरो काट देते तो यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे बच गया 13,000, ओके। और यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे बच गया हमारे पास, इसको अगर हम इससे काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा 32, ठीक है। तो ये हो गया 3200 प्लस में आ गया x इक्वल टू हो गया कितना 13,000, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो इसमें से इसको घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9800, ओके। तो ये 9800 किसकी वैल्यू है, ये 9800 है 2/3 की वैल्यू है, क्योंकि 1/3 तो यहाँ पे इसके हिसाब से बेचे गए 96% के हिसाब से, लेकिन जो 2/3 है वो किसके हिसाब से बेचे गए हैं 9800 के हिसाब से बेचे गए हैं, ठीक है। तो हमें सभी की बतानी है, ठीक है।
तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 9800 गुणा में 3 और बटे में आ जाएगा 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 4900। 49 होती है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 49 होती है, हो जाएगा 147,000, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ए की आय बी की आय से 60% कम है तथा ए का व्यय बी के 60% के बराबर है। यदि ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर है तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो हमारी सेविंग होती है, सेविंग किसके बराबर होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। मतलब अगर हम देखते हैं इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस होता है हमारे पास सेविंग, ठीक है। तो अगर हम इसको इस वाले को इधर ले आते हैं तो हमारे पास सेविंग आ जाएगी, ठीक है। तो वही हमने फॉर्मूला लिखा है। तो अगर हम शुरू में देखते हैं सेविंग ऑफ ए कितनी है, ये हो जाएगी आई ए माइनस ई ए, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगी। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, और इसमें भी बता रखी है 60% कम है, ठीक है। तो आई ए हमारे पास कितनी हो जाएगी, इनकम ऑफ ए कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0.40% ऑफ किसका, आई बी का। मतलब इनकम ऑफ ए इक्वल टू 40% है इनकम ऑफ बी के। ओके, और एक्सपेंडिचर भी दे रखा है इसमें, एक्सपेंडिचर ऑफ ए इक्वल टू कितना है 60% के बराबर है। तो यह आ जाएगा 0.60, अगर हम बटे में करते तो 60% ही आ जाएगा, ठीक है, इंटू ई ऑफ बी, ठीक है। ये दे रखा है इसमें। और इसमें एक और चीज़ दे रखी है, यदि ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर, तो इनकम ऑफ ए इक्वल टू किसके बराबर है 0.70 और किसके, बी के, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सपेंडिचर ऑफ बी। ओके, तो हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं, हम इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.40 इनकम ऑफ बी इक्वल टू 0.70 एक्सपेंडिचर ऑफ बी, ठीक है। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें इनकम ऑफ बी की, तो ये कितनी हो जाएगी 7/4 इंटू एक्सपेंडिचर ऑफ बी। ओके, तो अभी अगर हम इसमें से निकालना चाहें यहाँ से ये वाली वैल्यू, तो हम इसके अंदर वैल्यू रख देंगे ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, और एस सी हमारे पास आ जाएगा 0.70 एक मिनट। तो अगर हमें सेविंग निकालनी तो हम पहले इस वाले का यूज़ करेंगे, ठीक है, और इस वाले का यूज़ करेंगे। तो इन दोनों का यूज़ करने के बाद हम यहाँ पर अगर लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, इनकम कितनी है इसकी, इनकम है 0.70 ई बी, ठीक है। तो 0.70 एक्सपेंडिचर ऑफ बी, यहाँ पर माइनस में दे रखा है एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना है 0.60, माइनस का आ जाएगा 0.60 ऑफ ई बी, ठीक है। ये है एक्स ए इज इक्वल टू कितना हो गया 0.10 ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी, ठीक है। ये दे रखा है। अभी अगर हम सेविंग निकालना चाहें बी की, तो सेविंग क्या होगी, इनकम ऑफ बी माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ बी, ठीक है। इनकम ऑफ बी क्या है, इनकम ऑफ बी दे रखी है यहाँ पे 7/4 ऑफ ई बी, ठीक है, 7/4 ऑफ ई बी माइनस हम रख देते हैं ई बी को सेम टू सेम, तो यहाँ पे ई बी आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम ई बी को कॉमन निकाल लेते हैं तो ई बी कॉमन 7/4 घटा 1, ठीक है। तो ई बी कितना हो जाएगा 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। ये वाली होगी 3/4 ऑफ ई बी। ओके, तो अगर हम इनका रेशियो निकालना चाहें तो रेशियो, इसका रेशियो कितना है 3/4 ई बी और इसका इस रेशियो कितना है 0.10 ई बी, ठीक है। तो हम यहाँ पे रेशियो निकाल लेते हैं इनका। तो एस सी बटे में एस बी इक्वल टू 0.10 यहाँ पे दे रखा है ई बी अपॉन 3/4 ई बी, ठीक है। ई बी से ई बी काट देते हैं। तो अगर इनको यहाँ पे ऊपर लेके जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1/10 गुणा में 4/3, ठीक है।
तो ये कितना हो जाएगा 4/30। ओके, तो ये आ जाएगा 2/15। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 1170 की दौड़ में रमन 65 सेकंड में अंतिम बिंदु तक पहुंचता है और मोहन 90 सेकंड में अंतिम बिंदु तक पहुंचता है। रमन मोहन को कितनी दूरी से हराता है? तो अगर हम देखते हैं स्पीड ऑफ फर्स्ट वाले की, फर्स्ट वाले की क्या स्पीड थी? तो फर्स्ट वाले की स्पीड थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा देंगे इसमें। ठीक है, तो 1170 बटे में आ जाएगा 65। ठीक है, तो ये आ गया 18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और अगर S2 निकालते हैं तो S2 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1170 बटे में 90। ठीक है, तो ये हो गया कितना? 13 मीटर पर सेकंड। ओके, तो अगर हम देखते हैं 65 सेकंड में कितना भागा होगा S2, 65 सेकंड में कितना भागा होगा? तो 13 मीटर पर सेकंड, तो 13 मल्टीप्लाई आ जाएगा 65। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 845 मीटर तक भागा है S2। ठीक है, तो अगर हम 1170 में से 845 घटा देते हैं तो हमारे पास कितना आता है? ये आता है 325 मीटर। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक एथलीट 7 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर 3 मिनट 40 सेकंड में 8 बार दौड़ता है, उसकी गति क्या होगी? तो सेम टू सेम फॉर्मूला लग जाएगा, S = D/T। ठीक है, तो अगर वृत्ताकार कोई भी चीज़ है तो उसका हम क्या लेते हैं? उसका हम लेते हैं पैरामीटर। ठीक है, तो S = N इंटू आ जाएगा क्या? 2πr और बटे में आ जाएगा T। ठीक है, तो N कितनी बार है? N 8 बार दौड़ा है। ठीक है, इंटू 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाई R इसमें दे रखा कितना? 7 मीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 मीटर और बटे में टाइम इसमें कितना दे रखा है? 3 मिनट 40 सेकंड, मतलब कितना हो जाएगा? 6×3 = 18, 220 सेकंड। ठीक है, तो अगर हम इससे इसको काटते तो कितना हो गया? 10। 7 से हमने काट दिया 7, ये हो गया कितना? 8 दूनी 16 और ये हो गया 10। ठीक है, अगर हम इसको इससे काटते तो ये हो गया 8/5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमें किसको किस में बनाना है? किलोमीटर पर आवर में बनाना, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 18 8 कितना हो गया? 144 और ये कितना हो गया? 5 × 25। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला। सी ऑप्शन हो जाएगा 144/25। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ए एक कार्य को 8 दिनों में कर सकता है जबकि बी अकेला उसे 12 दिनों में कर सकता है। 4 दिनों के बाद वे एक साथ कार्य करते 4 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं और शेष काम अकेले सी द्वारा, यहाँ पे एक मिस्टेक दे रखी है कि सी द्वारा यहाँ पे काम कितने दिनों में किया जाएगा? यहाँ पे 4 दिनों में किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 की बजाय क्या आएगा? 4 आएगा, तभी हमारा आंसर आ पाएगा। ठीक है, नहीं तो अलग आंसर आएगा। 4 दिनों में पूरा किया जाता है। पूरे काम को करने में उन्हें 7200 रुपये का भुगतान किया जाता है। क्रमशः ABC की कमाई क्या होगी हमें बतानी है। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। तो इसमें बता रखा है A कितने दिनों में काम करता है? 8 दिनों में। B अकेला कितने दिनों में करता है? 12 दिनों में। ठीक है, तो अगर हम इनका एलसीएम ले लेते हैं टोटल वर्क निकालने के लिए, तो 8 × 24 और 12 दूनी 24, 8 × 24 और ये कितना हो गया? 12 दूनी 24। ओके, तो ये हो जाएगा। अगर हम इन दोनों के बीच में देखते हैं तो इन्होंने काम कितने दिन किया है? इन्होंने 4 दिनों के तक काम किया, तो 5 और गुणा में आ जाएगा 4, कितना हो गया? ये हो गया 20, मतलब इन्होंने 20 काम 4 दिनों में कर दिया। ठीक है, अभी बचा कितना काम? अभी बचा 4 काम, तो 2 की बजाय हम किससे करवाते हैं? 4 से करवाते हैं, मतलब इसकी सी की एफिशिएंसी कितनी है? सी की एफिशिएंसी 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो C = 4/4, ये कर देगा कितने दिनों में? 1 दिनों में काम कर 1 दिन में काम कर देगा। ठीक है, पूरे काम को करने में उन्हें 7200 रुपये का भुगतान किया जाता है। क्रमशः ABC की कमाई
तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, बी की, और यहाँ पे सी की लिख देते हैं। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 मिनट। ये आ गया दिन और ये आ गया एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी सी की आ जाएगी 1। ठीक है। तो अगर हम इनको देखते हैं, इसमें 7200 रुपये दे रखे हैं, तो 3 और 2 5 और 1 6, 6 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, 7200। एक की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 12 से 72, तो ये 1200 आ जाएगा। ठीक है। तो सी की वैल्यू आ गई 1200। 1200 सिर्फ एक ही में दो में दे रखी है, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है। यहाँ पे आ गया 2400 और यहाँ पे आ गया 3600, तो 3000 नहीं होगा। 2400 और 3600, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक बर्तन में द्रव ए और बी का अनुपात 4:9 है। तो यहाँ पे एक बर्तन दे रखा है, उसमें 4:9 दे रखा है। ठीक है। यदि बर्तन में 8 लीटर द्रव ए मिला जाता है, तो ये ए वाला है और ये बी वाला है। ठीक है। इसमें क्या मिला जाता है, 8 लीटर द्रव ए मिलाया जाता है, तो इसमें मिलाया जाएगा, प्लस में आ जाएगा 8। ठीक है। तो इसका अनुपात कितना हो जाता है, 8:9 हो जाता है। तो यहाँ पे 8:9 कर देंगे। ओके। तो अगर हम इनको करते हैं, 9 चौक 36x प्लस 9x प्लस में 9 8 72 इक्वल टू, यहाँ पे कितना होगा, 9 8 72x। ठीक है। अगर हम इन दोनों में से घटाते हैं, तो यहाँ पे आएगा 36x इक्वल टू 72। एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ गई 2। ओके। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, मिश्रण द्रव में द्रव की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ओके। तो इसमें मात्रा कितनी है, द्रव ए की मात्रा, ये हो जाएगी 8। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अरविंद बिलाल कामरेन एक व्यवसाय में 49,000 का निवेश करते हैं। अरविंद बिलाल से 5,000 रुपये अधिक का निवेश करता है और बिलाल कामरेन से 4,000 रुपये अधिक का निवेश करता है। 98,000 के कुल लाभ में बिलाल को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो यहाँ पे अरविंद, यहाँ पे बिलाल और यहाँ पे कामरेन। ठीक है। तो कामरेन का बता रखा है, इसमें हमें मानना है कामरेन का मान लिया हमने एक्स। ठीक है। और बिलाल कामरेन से कितना ज़्यादा लेता है, 4,000 अधिक का निवेश करता, तो ये एक्स प्लस कितना हो जाएगा, 4,000 अधिक निवेश करेगा। ठीक है। और अरविंद बिलाल से कितना, 5,000 अधिक निवेश करता, तो अरविंद बिलाल से हो जाएगा एक्स प्लस 5,000 इससे, तो 5,000 आ जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 9,000 रुपये। ठीक है। इतना निवेश कर दिया इसने। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं, तो इन सभी का कितना बता रखा है, इन सभी का बता रखा है एक्स 3x प्लस 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13,000। ठीक है। इक्वल टू हो जाएगा 49,000। ओके। तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 36,000। ठीक है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ गई 12,000। ठीक है। 12,000 आ गई। अभी इसमें बता रखा है कि 49,000 का इन्होंने निवेश किया था और 98,000, मतलब इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया दोगुना। ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर ये 12,000 है, ठीक है, तो इसको इसका दुगुना मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा, गुणा में 2, इसका हो जाएगा 24,000 रुपये। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 12,000 प्लस 4, ये हो जाएगा 16,000। तो इसका भी इसका दुगुना मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32,000 रुपये। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यदि 20% दूध वाले 36 लीटर विलियन को 10% दूध वाले 48 लीटर विलियन में मिलाया जाता है, तो परिणामी विलियन में दूध की परिणामी मात्रा क्या होगी। तो अगर हम इसका 20% निकालते हैं, 36 का 20%, तो 36 का 20% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 7.2। 36 दूनी 72, ये हो जाएगा दूध।
ठीक है। और इसमें 10% दिखा रखा, तो 48 का अगर 10% निकालते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4.8 लीटर। ठीक है। तो इसको इस वाले के बटे में कर देंगे। ठीक है। तो ये कितना हो गया, 8 और 2 10 और 7 और 4 11 और 1 12, मतलब 12 लीटर तो दूध हो गया। ठीक है। और ये कितना हो गया, 8 और 6 14, 4 3 7 और 1 8, 84 लीटर विलन हो गया। ठीक है। तो ये बताना है परिणामी विलन में दूध की प्रतिशत कितनी मात्रा होगी। तो दूध की मात्रा बटे में विलन 84 लीटर गुणा में आ गया 100। ठीक है। 12 सत्ते 84, ये आ गया 14.28%, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, 14.28%। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ए की आय और बी की आय में 5 और 7 का अनुपात है। ए की आय और बी की आय में कितना अनुपात है, 5:7 है। ठीक है। ए और बी महीने में क्रमशः 4,000 रुपये और 5,000 रुपये की बचत करते हैं। यदि ए का व्यय बी के व्यय के इतना है बराबर है, तो ए और बी की कुल आय बतानी है। ठीक है। तो अगर हम देखते हैं आय का फॉर्मूला हमने पहले भी देखा था, आय इक्वल टू व्यय प्लस में आ जाएगा क्या, बचत। ठीक है। तो अगर हम व्यय देखते हैं, व्यय हमारा क्या हो जाएगा, व्यय हो जाएगा आय माइनस हो जाएगा बचत। ठीक है। तो आय इसमें कितनी है, आय है 5x माइनस बचत इसमें कितनी है, बचत इसमें 4,000 बटे इसमें आय है 7x माइनस इसमें व्यय है 5,000, बचत है 5,000 इक्वल टू व्यय कितना दे रखा है, इसमें 2/3 दे रखा है, क्योंकि 66 से 2/3 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2/3 हो जाती है। ठीक है। तो अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 × 5x घटा 4,000 इक्वल टू 7x माइनस 5,000 गुणा में आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा हमारे पास ये वाला यहाँ पे चला गया तो 3 आएगा, यहाँ पे 2 की बजाय यहाँ पे कितना आएगा 3। ठीक है। तो यह यहाँ पे आ जाएगा 2। ओके। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 15x घटा 4 × 12,000 इक्वल टू 7 × 14x माइनस 5 × 10,000। ठीक है। 10,000 हो गया। अगर हम इससे में से इसकी मल्टीप्लाई घटाते तो हमारे पास कितना आ गया, 2,000। ठीक है। 2,000 हो गया। तो इसके अंदर इनकी वैल्यू रख देते हैं, तो ये आई है ना, तो 5 दूनी कितना हो गया, ये हो गया 10,000 और ये कितना हो गया, ये हो गया 14,000। ठीक है। तो इसमें बताना था क्या, ए और बी की कुल आय ज्ञात करनी, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 24,000। ओके। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें दे रखा है यदि √a/b इक्वल टू 8/3 प्लस √b/a और a प्लस b की वैल्यू कितनी दे रखी है 30, तो हमें बताना है a b की वैल्यू क्या होगी। तो मान लेते हैं कि √a/b की वैल्यू क्या है, x दे रखी है इसमें। ठीक है। तो √b/a हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इससे अगर वैल्यू निकालते हैं तो x इक्वल टू 8/3 जमा में कितना हो जाएगा 1/x, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ गया 3x। ठीक है। बटे में यहाँ पे हो जाएगा x 8x, यार ये इससे करेंगे तो हो जाएगा 3। ठीक है। और यहाँ पे आ गया x। ठीक है। हम इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करवा देते तो ये आ गया 3x² माइनस 8x माइनस का आ गया 3 इक्वल टू 0। ये हमारी क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे 3 × 9 स्क्वायर होना चाहिए कितना 9, और ये होना चाहिए प्लस का माइनस का 8। ठीक है। तो 3x² माइनस 9x प्लस का x माइनस 3 इक्वल टू 0। 3x यहाँ पे हो जाएगा 3x हो जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस 3
प्लस में 1 और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। x की वैल्यू या तो 3 होने चाहिए या फिर कितनी होनी चाहिए 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1/3। तो हम इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 3 वाली, ठीक है। ये वाली वैल्यू हम ले लेंगे। तो इसमें दे रखी है x की वैल्यू कितनी, √a/b इक्वल टू आगे 3, ठीक है। तो हम इनका स्क्वायर कर देते हैं, तो यह आ जाएगा a/b इक्वल टू 9, ठीक है। हम इसको इस साइड ले आते हैं तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 9b, ओके। और इसके अंदर पहले भी वैल्यू दे रखी है कितनी, a प्लस बी इक्वल टू कितनी है 30, a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 30। तो हम a की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो a की वैल्यू कितनी है 9b प्लस b इक्वल टू है 30, 10b आ जाएगा 30। तो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, b की वैल्यू यहाँ पे होगी 3, ठीक है। अभी b की वैल्यू हम कहाँ पे रख देंगे, इस वाली a के अंदर रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 9 × 3, यह आ जाएगा 27, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई 27, b की वैल्यू आ गई 3। तो ए बी की वैल्यू में बतानी है, 27 गुणा में हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 81, ओके। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बता रखा है एक वर्ग a का विकर्ण a प्लस बी इकाई है, वर्ग b जिसका क्षेत्रफल वर्ग a के क्षेत्रफल से दुगुना है, उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं डायगोनल हमारा क्या होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो डायगोनल क्या होता है a√2, ठीक है। इसमें कितनी वैल्यू दे रखी है डायगोनल की, a प्लस यहाँ पे, और जो हमारा एरिया होता है, एरिया क्या होता है, एरिया होता है a², ठीक है। तो हम इसमें से a की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a इक्वल टू, इसको हम नीचे ले आएंगे तो d/√2 हो जाएगी, ठीक है। तो a की वैल्यू हमने निकाल ली, इस a की वैल्यू को हम कहाँ पे पुट कर देंगे, a² के अंदर पुट कर देंगे यहाँ पे। तो आ जाएगा d/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा d²/2, ठीक है। अभी आगे दिखा रखा है कि वर्ग b जिसका क्षेत्रफल वर्ग a के क्षेत्रफल से दुगुना है। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा एरिया है सेकंड इक्वल टू किसके दुगुना है, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, और डायगोनल की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है कितनी, डायगोनल की वैल्यू दे रखी है a प्लस बी का होल स्क्वायर बटे में आ जाएगा 2, ठीक है। हमने डायगोनल की वैल्यू रख दी यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें दे रखा है ये इक्वल टू, हम एरिया जो एरिया 1 है a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 2, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते। तो 2 × यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बटे में 2, इस 2 से हम 2 काट देते तो हमारे पास एरिया a2 का एरिया कितना आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें बता रखा है उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब इसके वर्ग पर खींचे गए विकर्ण का वर्ग का क्षेत्रफल बताना, ठीक है। तो जो इसका एरिया होगा, जो इसकी साइड होगी, वो क्या होगा, इसका डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल ऑफ सेकंड वाले का, डायगोनल ऑफ सेकंड, ठीक है। डायगोनल ऑफ सेकंड क्या है, इसमें दे रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 × a प्लस बी, ठीक है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ओके। 2 × a प्लस बी का होल स्क्वायर।